जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास से बहुत सारे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये विगत वर्षों के सीटेट एवं स्टेट के प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। इस चैप्टर में लगभग 192 प्रश्न है। ठीक है, जिसको मैं पार्ट वाइज डालूंगा। 2 से 3 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा और 192 से बाहर एक भी प्रश्न आपका जीटेट में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है कि विकास, ठीक है, विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए, विचार जो है, ठीक है, विकास जो है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार आपका निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास जो है गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। ठीक है, ये निरंतरता के सिद्धांत पर है, चलते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। देखिए, यूपी टेट में और सी टेट में दोनों में पूछा गया है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा या एरिक्सन के द्वारा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे के द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था आपका गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, वह कौन सा स्थान है? तो देखिए, वह स्थान है आपका विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। ठीक है, आगे है वह अवस्था जहां बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो देखिए, उस अवस्था को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, लाइन वाइज, एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक, तो एक बार कमेंट कीजिएगा। मैं इसी बुक में वो सारा टॉपिक दिया हुआ है, सारे टॉपिक को मैं आपको क्लियर करके पढ़ाऊंगा। एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, 6ठा नंबर है कि पियाजे के अनुसार, ठीक है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न बन जाएंगे यहाँ पे कि संवेदी प्रेरक अवस्था कब से कब तक है? तो जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जन्म 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। तो यहाँ कह रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं और चैप्टर सेम है। ठीक है, आपका जीटेट में भी ये चैप्टर दिया हुआ है वृद्धि एवं विकास का, और सीटेट में भी दिया हुआ, यूपी टेट में भी दिया हुआ, इसलिए सेम क्वेश्चन आ सकता है। 99.99% बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? यहाँ पे श्रेय लिखा हुआ है, मिट गया। ठीक है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो देखिए, इसका जो श्रेय जाता है, ठीक है, इसका श्रेय जाता है आपका पियाजे को।
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह विचार किसका है? तो पियाजे को इस तरह भी सवाल पूछा जाता है। अगला है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो आपका प्रतिवर्ती का, निरंतरता, अनुक्रमणीयता, समान से विशिष्ट की ओर, ये इसका सिद्धांत है, लेकिन प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन है स्थिर, प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्थिर। स्थिर याद रखिएगा। आगे पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। देखिए पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जिसको जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की अवस्था कहा जाता है, के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। क्या सीखता है? उस दौरान बच्चा इंद्रियों का प्रयोग सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है, इंद्रियों का प्रयोग। 11 नंबर है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो अवधारणाओं का जो विकास होता है वो मुख्य रूप से हिस्सा है आपका बौद्धिक विकास का। ठीक है, बौद्धिक विकास का याद रखिएगा। देखिए अगला है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है या गलत है? ठीक है, यह कथन सही है या गलत है? तो देखिए यह कथन जो है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। चलिए आगे देखिए। आगे है खिलौनों की आयु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देखिए आर टेट में पूछा गया है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो देखिए खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। अगला, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता आपका दल समूह में रहने की अवस्था, ये आपका पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। ठीक है, लेकिन आपका खेलने की अवस्था ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखिए। आगे उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। चलिए आगे, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, अगर आपको बुक पढ़ना है तो मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 17 नंबर देखिए। देखिए इसका राइट आंसर होगा विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोचित या स्त्रीउचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में ये नहीं होता है। चलिए, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? चलिए ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? देखिए, विकास अंतःक्रिया का फल, ये सत्य है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सत्य है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है, ये गलत है। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, चलिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था कौन सी अवस्था है?
बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था कौन सी अवस्था है? तो देखिए यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। चलिए, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंशक्रम एवं वातावरण का। चलिए, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो देखिए बौद्धिक विकास का जो निर्धारक तत्व नहीं है वो है आपका सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं फ्रायड, पियाजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने जो कहा है वो कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वो कौन सा स्तर कहलाता है? तो वो स्तर कहलाता है आपका मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था। आगे, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता कौन सी है? बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता कौन सी है? तो सांप्रतिक दृष्टिकोण की जो मान्यता है वो है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। चलिए, 27 नंबर है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है इसके विकास का अर्थ क्या है? तो इसके विकास का अर्थ है अंगीकरण। अंगीकरण याद रखिएगा। अगला, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था याद रखिएगा। आगे है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। चलिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं पियाजे के अनुसार? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नैतिक। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले पार्ट में मैं फिर से आपको 30 से 40 सवाल कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।